Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to limiting reactant and excess of reactant. Welcome limiting reactant and excess of reactant. फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस ऑफ रिएक्टेंट. क्या होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट और excess of reactants? What is limiting reactants? Any species or anything, any species, any species or anything और एनी रिएक्टेंट लिख सकते हैं आप. आपकी मर्जी है जो भी लिखे. एनी स्पेशीज और एनी रिएक्टेंट विच इज यूज्ड अर्लियर, which is used earlier during chemical reactions, which is used earlier during chemical reactions is called chemical reactions is called या are called limiting reactants. लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं. ऐसी कोई भी चीज़ जब भी केमिकल रिएक्शंस होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम दो कोई भी केमिकल रिएक्टेंट इस्तेमाल कर लेते हैं. लेट अस सपोज दैट मिसाल लेते हैं, एक समझने के लिए मिसाल लेते हैं कि हमारे पास एक सब्सटेंसेस है ए रिएक्ट्स विथ बी. ए रिएक्ट्स कर रहा है बी के साथ तो प्रोड्यूस ए बी बन रहा है. ए बी बन रहा है. ए के दो मालिक्यूल्स हैं, बी के भी दो मालिक्यूल्स हैं. इसके दो मोल बन चुके हैं. ए रिएक्ट्स करता है बी के साथ तो बताओ ए बी बन रहा है. इनमें से हमने फाइंड करना है, इन ए और बी में से फाइंड करना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है. लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ रूल्स होते हैं. रूल्स क्या है, व्हाट आर रूल्स फॉर लिमिटिंग रिएक्टेंट. रूल्स फॉर लिमिटिंग रिएक्टेंट. अगर आपको रूल्स आते हैं, रूल आपकी नज़र में है, तो आप कोई भी सवाल हल कर सकते हो आसानी के साथ. लिमिटिंग रूल्स फॉर लिमिटिंग रिएक्टेंट्स. ठीक है. रूल्स जो फर्स्ट रूल है, पहला रूल है. फर्स्ट रूल वो क्या है, फर्स्ट रूल ये है, इक्वेशन शुड बी बैलेंस. इक्वेशन शुड बी बैलेंस. इक्वेशन शुड बी बैलेंस. इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए. ये पहला इसका रूल है, फर्स्ट रूल है. ठीक है. जो सेकंड रूल है, सेकंड रूल वो ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट. Find the number of moles. Find the number of the moles of reactant in product. Reactant in product. आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं किसके, रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट साइड के. दोनों की तरफ से आपने नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हैं किसी भी हाल में. ठीक है. नेक्स्ट जो थर्ड रूल है वो है कंपेयर द नंबर ऑफ द मोल्स. थर्ड रूल है कि कंपेयर द नंबर ऑफ द मोल्स. कंपेयर करना है नंबर ऑफ मोल्स को. कंपेयर द नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स आपने कंपेयर करने हैं. ठीक है. अच्छा, फोर्थ रूल है कि भाई कैसे पहचाने कि इनमें से कौन सा जो है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट है. एनी सब्सटेंस which form
लीस्ट नंबर ऑफ मोल विच फॉर्म लीस्ट नंबर ऑफ मोल, मतलब कि कम से कम नंबर ऑफ मोल बनाए, लीस्ट नंबर ऑफ द मोल्स टू द प्रोडक्ट साइड, टू द प्रोडक्ट साइड। अगर प्रोडक्ट साइड अगर आप देखते हैं कि वो जो कम नंबर ऑफ मोल बनाता है तो वो ही इनमें से क्या है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट है। आइए इस मिसाल को समझते हैं कि ये क्या है, ये रूल्स को अप्लाई करते हैं, हम समझ जाएंगे इनमें से कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। साल के तौर पे मिसाल लिख रहा हूँ मैं कि मिसाल कि मीथेन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन्स टू प्रोड्यूस, क्या बनता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है एंड वाटर वेपर्स बनते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ऑक्सीजन बनता है, ठीक है, ये दो चीज़ें बनती हैं, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर बनता है। अच्छा, अगर हम बिलफर्ज हमें इसकी मासेस दिए हुए हों, इफ़ 100 ग्राम ऑफ मीथेन, 100 ग्राम ऑफ मीथेन, अगर मीथेन के 100 ग्राम हैं भाई एंड 50 ग्राम of oxygen are used, then which is fine, then which one of the following is limiting reactant। अगर हमें बताओ, हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, सॉरी हमें ग्राम्स दिए हुए हैं, मीथेन की 100 ग्राम दिए हुए हैं जबकि ऑक्सीजन की 50 ग्राम दिए हुए, ग्राम दोनों के मिले हुए, हमने इनमें से फाइंड करना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। ठीक है, अच्छा ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि जो फर्स्ट रूल है कि इक्वेशन शुड बी बैलेंस। आपने क्या करना है कि इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे कि CH4 रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस CO2 एंड प्लस वाटर बनता है। इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे दो लगाएंगे, इधर दो लगाएंगे तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब सवाल ये है, नेक्स्ट है कि फाइंड नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन फाइंड करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन, मीथेन मीथेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन, मीथेन का नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो। तो मोल के लिए क्या कहते हैं कि एन इज इक्वल्स टू, हमें मीथेन के 100 ग्राम मिले हुए हैं, तो 100 को डिवाइड करके किसके साथ, मोलर मास के साथ, तो मीथेन का मोलर मास कितना होता है, 16 ही होता है। ठीक है, मोलर मास करेंगे 6.25 नंबर ऑफ मोल्स मिल चुके किसके, मीथेन के। हम मीथेन के नंबर ऑफ मोल्स मिल गए भाई, कितने के 6.25 मोल्स मिल गए। अब किसके नंबर ऑफ मोल फाइंड करोगे आप, अब ये है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल फाइंड करो भाई। ठीक है, तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए कि एन इज इक्वल्स टू, एन किसके बराबर है कि ऑक्सीजन का मास दिया हुआ है हमें कितना, 50 ग्राम, 50 ग्राम को डिवाइड करके ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर मास है तो वो होता है 32, तो 1.562 नंबर ऑफ मोल मिल गए। ठीक है, दो रूल हो चुके हैं भाई, फाइंड नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब आपने क्या करना है कि थर्ड रूल है कंपेयर द नंबर ऑफ द मोल्स, नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंपेयर करने हैं, तो आपको इनमें से एक चीज़ मिल जाएगी, कंपेयर करो। ठीक है, कैसे कंपेयर करोगे, कंपेयर नंबर ऑफ द मोल्स, कंपेयर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को कंपेयर कर दो, समझे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कंपेयर करें कि इक्वेशन बता रही है कि भाई 1 मोल्स ऑफ मीथेन्स, ठीक है, टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हम फिलहाल सपोज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। ठीक है, सवाल को आप पूरा कर दें कि 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, सवाल सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है। ठीक है, तो इक्वेशन बोल रही है कि 1 मोल ऑफ मीथेन्स रिएक्ट्स टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कंपेयर द नंबर ऑफ द मोल्स,
मीथेन 1 mole of methane react with 2 moles of oxygen to produce 1 mole of कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस 2 moles ऑफ वाटर बन रहा है, ठीक है। अच्छा, 1 mole ऑफ मीथेन प्रोड्यूस 1 mole ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये है डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इनडायरेक्ट नहीं है, ठीक है। यह है बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशनशिप, क्योंकि 1 mole ऑफ मीथेन रिएक्ट कर रहा है किस किस मीथेन, तो प्रोडक्ट साइड 1 mole ही बन रहा है, ठीक है। 2 mole तो 2 mole ही होगा, 3 mole तो 3 mole ही होगा, 4 mole तो 4 mole ही होगा, 5 mole तो 5 mole तो 5 mole ही होगा बन रहा है। अगर मैं कहूँ तो कहता हूँ कि भाई बिल फर्ज सपोज करते हैं कि भाई अगर मोल 2 कर लेता हूँ तो उसके 2 ही हो जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो इसके मोल हमने फाइंड किए थे कि अगर 6.5 मोल्स कितने 6.25 मोल्स रिएक्ट करते हैं तो बताओ, तो भाई सीधी सी बात है 6.25 मोल्स ऑफ मीथेन देन प्रोड्यूसेस कितने मोल्स, इसके भी वही होंगे 6.25 मोल्स ही होंगे, 6.25 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ही होंगे। आपने ये पॉइंट नोट करनी है कि भाई अगर हम 6.25 मोल्स मीथेन के इस्तेमाल करेंगे तो हमें भी क्या कि सेम ही मोल्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट साइड कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस ही होंगे। खैर, तो बताओ कि भाई अगर ऑक्सीजन तो क्या होगा, ऑक्सीजन के हिसाब से देखा जाए तो कंपेयर करें कि ऑक्सीजन बोल रहा है कि अगर 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल बन रहा है प्रोडक्ट साइड्स, आधे मोल्स बन रहे हैं, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, मतलब कि आधा बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर इसकी हम मोल इस्तेमाल कितने की, इसकी मोल हमें 1.562 मोल, अगर हम कहते हैं कि भाई 1.562 मोल्स 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके मोल्स कितने होंगे भाई, आप इसको एक्स कर दो तभी भी ठीक है। एक्स करने के बाद इसको हम करते हैं कि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, BCM करते हैं शॉर्टकट में, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से क्या होगा कि x मल्टीप्लाई बाय 2, इट मीन्स क्या कि ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू, और ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1.562, क्लियर, 1.562। अच्छा, ये इसको इस तरफ मल्टीप्लाई उस तरफ डिवाइड, तो x इज इक्वल्स टू, ये तो उसका आंसर वही सेम आएगा ना 1.562, उसको मल्टीप्लाई करने से 1 के साथ, तो इसको मैं लेता हूँ कि 1.562 डिवाइड बाय 2, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 1.26 0.781, ठीक है, 0.781 मोल्स मिल गया हमें। एक चीज़ और भी मिल गया, क्या मिल गया, मोल्स हमने फाइंड कर लिए प्रोडक्ट साइड कार्बन डाइऑक्साइड के। अब आपने कंपेयर करने के नंबर ऑफ मोल्स, आखिरी बोला कि भाई एनी सब्सटेंसेस विच फॉर्म्स लीस्ट नंबर ऑफ द मोल्स प्रोडक्ट साइड इसके नंबर ऑफ मोल्स कम हो तो वही होगा इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट। कंपेयर करो भाई, इस तरफ बन रहे हैं 6.25 नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन इस तरफ बन रहे हैं 0.781 नंबर ऑफ मोल। तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन जो है कि कम मोल्स बना रहा है, तो इट मीन्स क्या कि ऑक्सीजन इज़ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो आप क्या लिखोगे कि ऑक्सीजन इज़ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, ऑक्सीजन इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट ही कहलाएगा। क्लियर हुआ, ऑक्सीजन अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो मीथेन क्या है, मीथेन इज अ एक्सिस ऑफ रिएक्टेंट, मीथेन इज एन एक्सिस ऑफ रिएक्टेंट, एक्सिस ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर हुआ। अगर आपने मास फाइंड करने हैं कि भाई ऑक्सीजन का मास कितना होगा और एक्सेस ऑफ जो मीथेन है उसका मास कितना होगा, ठीक है, तो वो फाइंड करने के लिए क्या कर लेते हैं, एक्सेस ऑफ, अब है कि एक्सेस ऑफ रिएक्टेंट, मासेस ऑफ एक्सेस ऑफ रिएक्टेंट, एक्सेस ऑफ रिएक्टेंट वो मिल गया हमें कि वो है कि मीथेन एक्सेस ऑफ रिएक्टेंट, उसका मास कितना होगा, दोनों का मास फाइंड कर लेते हैं। मास ऑफ ऑक्सीजन
मास ऑफ ऑक्सीजन, कितना मास का प्रोड्यूस होगा। आपको पता है कि मास फाइंड करने के लिए मोल को मल्टीप्लाई करना पड़ता है किसके साथ, मॉलिक्यूलर मास से या मोलर मास से, ठीक है। मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो मास फाइंड करने के लिए जैसे कि हमने कैलकुलेट किया था कि नंबर ऑफ मोल हमें मिले थे 0.781, उसके मोलर मास से मोलर मास कितना होगा, ऑक्सीजन का 32 ही होगा। एक का 16 का होता है 16 होता है, जबकि दो का होता है कितना कि 32 ही होता है, तो 32। अच्छा, तो 32 अगर हम 9 जो मैं इसका मीथेन ऑक्सीजन का मास जो मिलेगा वो होगा कि 24.99 ग्राम। क्लियर। तो एक चीज़ हमने फाइंड कर ली क्या, कि मास ऑफ ऑक्सीजन हमें तो मिला था कि ऑक्सीजन इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, लेकिन इसका मास न प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब सवाल ये कि एक्सिस ऑफ रिएक्टेंट कौन सा है, वो हमने फाइंड किया था कि एक्सिस ऑफ रिएक्टेंट जो इनमें से है वो है कि मीथेन इज अ एक्सिस ऑफ रिएक्टेंट। उसका हमने एक्स ऑफ रिएक्टेंट का कितना मास एक्सिस में हो जाएगा, यानी कि मीथेन का मास कितना एक्सिस में हो जाएगा। तो एज वी नो दैट इक्वेशन के हिसाब से कि मीथेन्स reacts with oxygens to produce कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस वाटर वेपर्स बन रहे थे भाई। क्लियर। मीथेन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब सवाल यहाँ से कि 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विथ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या भाई, सवाल ये है कि 1 मोल ऑफ मीथेन का 1 मोल रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के 2 मोल के साथ, ठीक है। ऑक्सीजन के 2 मोल के साथ रिएक्ट, मैंने प्लस लिखा हुआ है, इस 2 रिएक्ट्स कर रहा है यहाँ पे, 2 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो बताओ कि 1 मोल का वैल्यू कितना आएगा। तो जाहिर बात है कि 1 मोल का 2 है, तो 2 को तो उसके डबल हो जाएंगे, 3 के तो उसके डबल हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हमें मिला था कि ऑक्सीजन जो यहाँ पे है, ठीक है, ऑक्सीजन कितना था यहाँ पे, ऑक्सीजन हमें मिला था कि लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ठीक है। उसको इस्तेमाल करते हुए अगर हमें ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल मिला था कि 0 पॉइंट कितना भाई, अगर हमें मीथेन्स के ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल मिले थे कि 0.781 नंबर ऑफ मोल्स मिले थे, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, तो हम उसको एक्स कर देंगे। तो इसको आप बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगा। तो एक्स मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0.781, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा मीथेन के साथ, ठीक है। तो अगर आपको मीथेन के नंबर ऑफ मोल निकालने हैं तो यहाँ पे x, ये 2 उसको मल्टीप्लाई उस तरफ डिवाइड करेगा, तो x इज इक्वल्स टू 0.781 डिवाइडेड बाय 390, 0.3905। आप क्या करोगे कि जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स मिले थे मीथेन के, उनमें से ये हमने माइनस करने हैं। मीथेन के जो नंबर ऑफ मोल्स मिले थे कितने थे, 6.25 माइनस करने हैं कितने भाई, ये 0.3905 मिल गया हमें, ठीक है। तो 6.25 माइनस करने हैं इनमें से 0.3905, ठीक है। तो ये हमें मिलेंगे मोल्स कितने, 5.85, 5.85, 0.859, 0.859, ये एक्स मोल्स हैं, आपको मोल्स मिल गए। अब मास फाइंड करने के लिए तो मास ऑफ एक्सिस रिएक्टेंट, मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट फाइंड करने के लिए तो वही सेम कि मास इज इक्वल्स टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास।
तो मास हो जाएगा कि मास इज इक्वल्स टू मोल दिए हुए हमें कि 5.85 या 859 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास कितना होता है मीथेन का, वो होता है कि 16 होता है। ठीक है, तो कर लेते हैं 5.89 को उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 16 के साथ, तो हमें उसका मास मिलेगा 93.75। मास इज इक्वल्स टू 93.752 ही इसका मास एक्सेस मास हो जाएगा। ठीक है, ये मीथेन का एक्सेस मास है, एक्सेस मास मतलब कि ज़्यादा मास है। क्लियर? तो इस तरह से हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, एक्सेस ऑफ रिएक्टेंट कौन सा है, उनमें से इसका एक जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा उसका मास भी फाइंड कर लोगे और जो एक्सेस ऑफ रिएक्टेंट है उसका भी मास आप फाइंड कर सकते हो।